याद रखिए, साहब ने कहा कहने वालों की भी जिम्मेदारी होती है। साहब ने हम सबों को कहा कि शिव जगत गुरु हैं, आप उनका शिष्य बनिए। अगर उन्होंने कहा है तो आपके जीवन में जो भी चमत्कार हो रहे हैं, जो भी दया का क्रम बरस रहा है आप सभी पर, ये साहब दीदी की ही दया है। ये साहब दीदी की दया है। महादेव का तो पता नहीं, लेकिन ये दया किसकी है? अगर साहब दीदी नहीं होंगे, अगर वह दया नहीं करेंगे, तो हमारे आपके मुंह से 3 सूत्र का तो भी नहीं निकलेगा और ना हम कुछ बोल पाएंगे, ना उस महादेव से जुड़ पाएंगे। यह उनकी दया पर ही निर्भर है। और याद रखिएगा, साहब दीदी जब दया करते हैं ना, वो तो पल प्रतिपल करते हैं, हमको आपको समझ नहीं होती है, पकड़ नहीं हम सकते हैं। जिस दिन हमको आपको पकड़ हो गई कि साहब दीदी की दया से यह काम हो रहा है, हमको आपको समझ हो गई, आपको इसका नहीं होगी। साहब ने कहा आप 3 सूत्र न करना चाहें तो भी 3 सूत्र आपसे हो जाएगा। आप इसका उदाहरण है हम लोगों के पास। बहुत लोग कहते हैं, जैसे अभी कह रहे थे ना कि मंच पे मुझसे बोला नहीं जाता है, 3 सूत्र नहीं कर पाते हैं। जब आप लोगों को समझाते हैं तो क्या समझाते हैं? पहले सूत्र में आप दया मांगिए, दूसरे में चर्चा कीजिए, तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए। आपने भी तो 3 सूत्र का उच्चारण किया। इसीलिए साहब ने कहा आपसे अगर 3 सूत्र नहीं भी हो रहा है तो वह महादेव दया करते हैं, साहब दीदी दया करते हैं। आप कोशिश तो कीजिए, बाकी साहब दीदी करवा लेंगे, क्योंकि साहब की ही ये वाणी है। अब अपने मन में एक चाहत रखिए कि मुझे महादेव का काम करना है और पूरी ईमानदारी से अपना एक कदम उस गुरु शिव की ओर बढ़ाइए। साहब ने कहा कि उनका वादा है अगले 10 कदमों तक वो आपको चलाएंगे। तो साहब जब इतना दूर तक कह रहे हैं, कर रहे हैं, तो हमारे मन में तो सिर्फ एक बात सिर्फ अस्थायी रूप से रखनी है ना कि मुझे उस महादेव का काम करना है, और तो कुछ नहीं करना है आप लोगों को, हमको भी कुछ नहीं करना है। पिछली बार जब मैं यहाँ आया, रानी जी बैठी हुई हैं सामने में, मैं घुसते घुसते मैंने बैठ रहा हूँ और मुझसे कहती हैं कि भैया यहाँ तो 7 से 8 लोग होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग होते हैं। और सच्ची बात मैं बताऊं, उस दिन इस जगह पर लिखने की जगह नहीं। तो मैंने उनसे वही कहा कि साहब दीदी की दया जब होती है ना, तो यही चीज देखने को मिलता है। कुछ जिज्ञासा है क्या? चलिए, कुछ जिज्ञासा। नवरात्रि में गुरु का काम वो टालते रहना कहाँ तक सही है? भाई देखिए, नवरात्रि हो या कोई भी चीज हो। अच्छा, माँ भगवती के बारे में एक चीज जानते हैं? एक बात मैंने सुनी है, शिव से चाहा, शिव को नहीं चाहा सिवाय भगवती के। यानी हम आप जब भी महादेव के मंदिर में या किसी भी जगह पर जाते हैं, महादेव को जब करते हैं, तो सच्ची बात बताइए, हम लोगों का कुछ न कुछ मांग है ना। लेकिन हम लोग महादेव को ये कभी नहीं पूछते कि हाँ सरकार आप कैसे हैं। पूछते हैं क्या? याद रखिएगा, भगवती से अत्यधिक प्रेम, सर्वाधिक प्रेम महादेव से किसी ने नहीं किया, और इस कालखंड में मेरे साहब। भगवती का ये कहना है, मुझे पूछो मत पूछो, लेकिन मेरे महादेव को पूछ लो, मैं तुम्हें दे दूं। अब आप लोग एक चीज बताइए, नवरात्रि का समय तो भगवती का होता है, माँ का होता है ना। जो जिज्ञासा है भाई, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। माँ का समय होता है, आप माँ के समय में पिता को दरकिनार कर रहे हैं, टाल रहे हैं। टालना ही ना हुआ कि चर्चा भी नहीं हो पाएगी, बाद में करेंगे, जैसा कि कुंती जी ने किया। ये टालना ही ना हुआ। तो यहाँ पर अगर आप महादेव को टाल रहे हैं, तो क्या लगता है भगवती आप पे खुश हो जाएंगी? खुश हो जाएंगी क्या? अब अगर आप उस वक्त में थोड़ी देर ही सही आप महादेव का भी काम कर लेते हैं, तो याद रखिए वह भगवती आप पर डबल खुश हो जाएगी, क्योंकि आपने अपने गुरु का भी काम किया और नवरात्रि में माँ का भी जो भी पूजा पाठ पद्धति जो अपनाते हैं वो भी आपने कर लिया।
तो मुझे लगता है, कारण जो भी हो, आपको टालना है आप टाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से गुरु के काम को आप थोड़ा कम समय कर दीजिए, वो चलेगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि इसको टाला न जाए, इसको डिले न किया जाए। ठीक है ना? नाम की घोषणा कर